सरकार के साथ काम कर चुके हैं, उन सब लोगों को मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया है और हर क्षेत्र से लगभग सबको कवर करने की कोशिश की है। जो बैरियर्स जो लग गए, पहली बार विधायक मंत्री नहीं बन सकते, इस वजह से कुछ क्षेत्र रह गए, बाकी सबको प्रतिनिधित्व दिया है और मुझे उम्मीद है कि जो नई टीम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगी। आप निर्दलीय विधायक सरकार के साथ मजबूती से खड़े हुए थे राजनीतिक संकट के दौरान, फिर भी आप में से किसी को कैबिनेट में जगह नहीं मिला। अब वो तो हाईकमान को किस तरीके से फीड किया, वहां पर बार बार ये बात पहुंचाई गई है कि निर्दलीय विधायकों की कोई ज़रूरत नहीं है, बसपा से आने वाले जो लोग हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन सब का मकसद क्या था? सरकार को कमज़ोर करने का मकसद रहा है और ऐसे लोग जो सरकार को गिराने के लिए, जिन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो लोग वापस से आकर के और इस तरह का जो अभी उस समय संकट में डालने का काम किया सरकार को, और निर्दलीय साथियों की वजह से, बसपा के साथियों की वजह से, और कांग्रेस के भी बहुत सारे ऐसे निष्ठावान कांग्रेसी हैं विधायक जो बिल्कुल डटे रहे पूरे टाइम, 34 दिन तक लगातार साथ में रहे और सरकार को संकट से बचाया। और आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान में बहुत मजबूती के साथ सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में अब जो मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी राजस्थान में। पायलट साहब ये बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा हुई, पुराने कांग्रेसियों के भी मान सम्मान की रक्षा हुई, जबकि आप अलग बात बता रहे हैं। पायलट साहब क्या बोल रहे हैं? पायलट साहब तो सब लोगों का टिकट काट करके बैठे हुए हैं। आज ये जो जितने निर्दलीय आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बसपा में जो लोग गए हैं, इनका टिकट काटने का जो काम किया वो पायलट साहब ने ही किया था। वो उस समय पीसीसी के चीफ थे और मनमानी की जनाधार वाले जो लोग थे कांग्रेस के, उनके टिकट काटे। नतीजा ये हुआ कि वो निर्दलीय लड़े। लेकिन आप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिनका टिकट भी कट गया, खुद के मेहनत से, खुद के पैसे से चुनाव जीत करके आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं है, वो लोग सबसे पहले जीतने के बाद में आकर के कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो गए। क्या गुनाह किया उन्होंने? मैं समझता हूं उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। वो कांग्रेस के कट्टर समर्थक, कट्टर पृष्ठभूमि के लोग, जिन्होंने सब कुछ लगा करके चुनाव जीत के आने के बाद में पार्टी की मदद की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, चाहे वो मौका दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने हर मौके पर उन लोगों की जो मेहनत थी, उन लोगों का जो पार्टी के प्रति जो निष्ठा थी, उसको जरूर याद किया है। हमेशा उन्होंने यही कहा है बार बार कि मैं उन साथियों को नहीं भूल सकता हूं। तो ये बात सुन करके हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। आपके मंत्री नहीं बनने के लिए भी पायलट साहब ही जिम्मेदार हैं, आपको लगता है, या निर्दलीय? वो तो निर्दलीयों को नहीं बनने के लिए तो पूरी मुहिम चला रखी थी। 1 साल 6 महीने से लगातार वो क्या हाईकमान को बातें कर रहे थे, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बार बार ये सुनने में आ रहा था कि निर्दलीयों को नहीं बनाना चाहिए, बसपा से आने वालों को नहीं बनाना चाहिए। निर्दलीय साथी हैं, वो लड़े जरूर निर्दलीय, लेकिन वो तो कांग्रेस के ही लोग। मैंने वहाँ कांग्रेस के लिए काम किया सवाई माधोपुर में। उस समय जब यहाँ पर 21 सीटें थी और मेरी पुत्रवधू वहाँ पर जिला प्रमुख कांग्रेस की, सारे प्रधान, 4 प्रधान मैंने बनवाए सवाई माधोपुर में कांग्रेस के। मेरा बेटा
धीरज मीना जो राष्ट्रीय सचिव था यूथ कांग्रेस का, हम कांग्रेसी नहीं है, हमारा टिकट किस आधार पर काटा, और टिकट काट करके जब मेरा टिकट इसी जिस तरीके से काटा, ऐसे ही और लोगों के भी टिकट काटे, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। 2023 का चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए, ये मांग उठ रही है उनके समर्थन। अरे भाई, मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ, ये सचिन पायलट के नेतृत्व में अगर 2023 का चुनाव लड़ा तो आज ही समझ लीजिए, और मैं तो हाईकमान के पास मैं जाऊंगा, समय लूंगा, और मैं जाकर के कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो राजस्थान में पहले ही गदर मचा चुका है टिकट काट करके और पार्टी को भारी नुकसान कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अगर चुनाव हुआ 2023 का, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बुरी बात पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकती है। सर, आपको लगता है जो कैबिनेट विस्तार हुआ है सही हुआ या आला कमान से कोई गलती है? क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद कई विधायकों ने सवाल खड़े कर दिए, चाहे वो जवाहरीलाल मीणा हो, चाहे कोई नहीं। अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ है वो बहुत सोच समझ करके हाईकमान ने भी, प्रियंका गांधी जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके और बैलेंस के तहत ये काम किया है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और दूसरी गुंजाइश थी। सब लोगों को जहाँ से भी बनाया है बहुत सोच समझ करके बनाया है। अब छोटी मोटी बात कहीं चल रही है तो वो एक अलग बात है। जवाहरीलाल जी के बार जवाहरीलाल जी का बयान मैंने भी पढ़ा है। जवाहरीलाल जी ने यही कहा है कि मेरी हाई कमान से या पार्टी से नाराज़गी नहीं है, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है टीकाराम जूली साहब से। तो ऐसी कोई छोटी मोटी जो बात है वो छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उदयपुर से डॉक्टर परमानंद आते हैं, उनका वो निजी बातें हैं उनके भी। पत्र लिख के ये भी कहा कि वो पत्र जो है लिख सकते हैं, पत्र अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने पत्र लिखा होगा, किस संदर्भ में लिखा मैंने पढ़ा नहीं है। अल्पसंख्यकों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है साहब। क्यों नहीं तवज्जो दी? हमारे जो पहली बार के विधायक है दानिश अबरार साहब, उनको मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम में लिया है, सलाहकार बनाया, उनको कैसे नहीं दी तवज्जो? जाहिदा जी को बनाया है, बर्खास्त मंत्री को वापस बनाया गया, तो इसको कैसे लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। दोनों मंत्रियों का क्या, जो बर्खास्त किए थे उन्हें दोबारा दिए गए हैं पद, तो उसको कैसे देखते हैं? अब तो हाई कमान ने तय कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया, और पहले वो किस रूप में छोड़ करके गए, और अब वापस जब हाई कमान ने और यहाँ से तय हो गया, तो मैं समझता हूँ जो भी निर्णय हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। आप पायलट की भूमिका से खुश नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल से खुश पायलट की भूमिका से मैं क्या खुश हूँ? पायलट की जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको अगर बहुत विस्तार से अगर आप देखोगे तो ये सीटें कम आने का जो दोष है वो पूरा का पूरा दोष वो पायलट साहब का ही बनता है। उन्होंने जानबूझ करके जो उनसे थोड़ा भी कोई मतभेद रखते थे या उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे या उनके पाले में एकदम स्ट्रांगली खड़े नहीं हुए, उन लोगों को टिकट काट करके और पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया पायलट साहब ने। ऐसे व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं, हो सकता है मैं किसी के विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन पार्टी का वफादार हूं, तो उसका वफादारी का सिला उसको मिलना चाहिए। अब इतना बड़ा काम है। अब तो मैं ये कि आपके माध्यम से एक ही अपील करूंगा पायलट साहब से। पायलट साहब ने हमारे यहाँ एक पांचना बांध है जो गंभीर नदी पे बना हुआ है, वो पांचना बांध को 2006 से रोका हुआ है। मेरी उनसे हाथ जोड़ करके मेरी रिक्वेस्ट है पायलट साहब से कि अब उनकी सब बात मान ली। अब तो उनके एक एक चीज़ को हाई कमान ने उनको स्वीकार कर लिया, जो चाहा वो कर दिया। हमको भी, मेरे को भी उन्होंने मंत्रिमंडल से भी लेने से मना कर दिया, वो भी बात उनकी चल गई, कोई बात नहीं है, मेरा टिकट भी काट दिया। लेकिन अब मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि एक इंसानियत के नाते और मानवता के नाते वो पांचना बांध का पानी ज़रूर खुलवा दे, ये मेरी उनसे अपील है।